तो सबसे पहले वरुण, आपके पास ही आ रही हूं। हालांकि ये सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि केजरीवाल अपने तीसरे सम्मन पर ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, उस पर भी अब स्थिति साफ हो गई है। जवाब आ गया है, आज पेश हो नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मंशा उठा रहे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं यहां पर ईडी की ही कि गिरफ्तार करने की मंशा है, यहां पर रोकना चाहते हैं चुनाव प्रचार से। देखिए पूजा, 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में तमाम पदाधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया कि ईडी के एक्शन प्लान पर अब आम आदमी पार्टी का एक्शन क्या होना चाहिए। पहले ये बात हो रही थी कि जनता के बीच जाया जाए, जनता को समझाया जाए कि ईडी की तरफ से जो भी एक्शन किया जा रहा है वो राजनीतिक मंशा के तहत है और अगर मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और अगर गिरफ्तारी की बात की जाती है तो ऐसे में जनता के बीच किस तरीके से जाना है इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो कल रात करीब आधे घंटे की एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, अरविंद केजरीवाल थे। उसमें ये बात तय की गई कि अब ईडी के जवाब में हमें किस तरीके से आगे स्टैंड लेना है। पहले 2 नोटिस के जवाब में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो भी इंटरोगेशन होगी उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो नोटिस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत हैं, इसलिए वो नोटिस गैरकानूनी हैं और गलत ढंग से दिए जा रहे हैं। ये भी कहा गया आज के वक्तव्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर कोई इंटरोगेशन होती है या कोई पूछताछ होती है या फिर जो भी जवाब आपको चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो गलत है और शायद यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि वो इस प्रकार के नोटिस के जवाब में ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं है। कल भी मीटिंग में भी इस बात को तय कर लिया गया था और आज सुबह जो वक्तव्य आया उसमें भी तय कर लिया गया। अब नया एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है वो भी समझ लेते हैं। जहां तक सोर्सेज की बात है वो ये कि अगले 15 से 20 दिन लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को जनता के बीच लेकर जाने वाली है और ये समझाने का प्रयास करेगी कि आखिर ईडी और सीबीआई की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक मंशा के तहत हो रही है। इसके लिए 3 स्टेट फोकस किए जा रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इन तीनों स्टेट्स में इसलिए फोकस किया जाएगा क्योंकि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जानते हैं कि हरियाणा में थोड़ा बहुत उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, वहाँ पर सीटें गेन की जा सकती हैं और ये समझाया जाता है कि जो भी स्थिति बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। तो 3 स्टेट में जन अभियान चलाए जाएंगे, मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ को लीड करेंगे, दूसरी तरफ भगवत मान लीड करेंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कोशिश करते नजर आएंगे कि आम जनता के बीच जाया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ईडी के नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आप नोटिस भेजेंगे तो हमारी तरफ से यही सी प्रकार का वक्तव्य वापस आएगा कि ये पूरा मामला राजनीतिक मंशा के तहत है। पूजा, बिल्कुल, और इसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश में आगे आम आदमी पार्टी नजर आएगी। मैं पटना का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ ओझा लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, अभी तो 3 समन केजरीवाल को गए हैं तो उनके पास तो मौका है, लेकिन 7 समन तो हेमंत सोरेन के सामने अब चले गए हैं और क्या जवाब भेजा उसको लेकर तो तस्वीर सामने आ नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें